गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कल वाले वीडियो में हमने पढ़ा था नंबर यानी कि वचन। तो कल मैंने आपको बताया था कि नंबर होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है सिंगुलर, दूसरा होता है प्लूरल, यानी कि एक वचन और दूसरा है बहुवचन। फिर मैंने इन दोनों के बारे में बताया था कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है। एक वचन तो होता है जो एक का बोध करवाता हो, यानी कि जो अपने आप में एक है। दूसरा था इसमें बहुवचन, यानी कि जो एक से अधिक व्यक्ति वस्तु के बारे में बताता हो या फिर होते हैं, वो होता है बहुवचन। यानी कि एक से अधिक के बारे में बताया या फिर बोध कराया उसे बहुवचन कहेंगे, और जो एक का बोध करवाता है उसको क्या बोलेंगे? एक वचन बोलेंगे। इसके बाद में हमने कुछ नियम पढ़े थे, कुछ रूल पढ़े थे। तो कल हमने 5 नियम पढ़ लिए थे, ठीक है। तो कल जो नियम पढ़े थे हमने कि सिंगुलर नाउन के अंत में प्राय हम एस लगा करके बहुवचन बनाते हैं। यानी कि जो सिंगुलर नाउन जो होगी, यानी कि एक वचन जो संज्ञा है उसके अंत में प्राय हम एस लगा करके क्या बनाते हैं? बहुवचन बनाते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि कुछ सिंगुलर नाउन, यदि सिंगुलर नाउन के अंतिम अक्षर जैसे एस दे रखा है, डबल एस है, एस सी एच है, एस एच है या फिर एक्स है, तो इनके अंत में ई एस जोड़ करके क्या बनाएंगे? बहुवचन बनाएंगे। एक पढ़ा था हमने कि यदि सिंगुलर नाउन के का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को किसमें बदलेंगे? यानी कि अंतिम अक्षर क्या होगा? वाई होगा, तो उस वाई को आई में बदल करके और इसमें ई एस जोड़ देंगे। एक नियम हमने कल ये पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे नियम 6, यानी कि रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 है, यदि ओ के पहले यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से ठीक पहले स्वर दे रखा हो, यानी कि वोवल है, यानी कि वोवल दे रखा है, तो एस लगाकर बहुवचन बनाएंगे या प्लूरल बनाएंगे। ठीक है। यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ठीक पहले, यानी कि ओ से ठीक पहले वोवल दे रखा है, यानी कि स्वर दे रखा है, तो उसमें सिर्फ क्या लगेगा? एस लगेगा। कल हमने पढ़ा था कि यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर या फिर आखिरी अक्षर ओ दे रखा है तो उसमें एस होते हैं, क्योंकि उस ओ से पहले क्या होगा? एक कॉन्सोनेंट था। और आज क्या है? वोवल दे रखा है, यानी कि स्वर दे रखा है। और कल वाला जो था, जैसे कल था एक मैंगो पढ़ा था अपने, MANGO मैंगो, तो इसका अंतिम अक्षर क्या है? ओ है, और ओ से ठीक पहले क्या दे रखा है? जी है, और जी क्या है? व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। तो इसके अंत में जुड़ेगा ES, क्योंकि ओ से ठीक पहले क्या दे रखा है? इसमें एक व्यंजन दे रखा है, एक कॉन्सोनेंट है। और आज वाला नियम है कि यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो
और ओ से ठीक पहले एक वोवल दे रखा है, ये स्वर है, तो उसमें अपन को क्या जोड़ना है, ई जोड़ना है। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए, यानी कि अंतिम अक्षर क्या दे रखा था इसमें, ओ दे रखा था। ओ से ठीक पहले अगर स्वर दे रखा है तो उसमें अपने को क्या जोड़ना है, तो ये कुकू स्पेलिंग थी CUCKOO, ठीक है। तो इसमें अंतिम अक्षर क्या है, ओ है, और ओ से ठीक पहले क्या है कि ओ है, यानी कि स्वर है, तो इसमें क्या जोड़ने हैं, एस जोड़ के बहुवचन बनाएंगे। दूसरा आता है इसमें रेडियो, RADIO, तो अंतिम अक्षर ओ है और ओ से पहले क्या रखा है, आई क्या है कि स्वर है, तो इसमें भी क्या जोड़ेगा, एस जोड़ेगा। अगला था इसमें वीडियो, VIDIO, तो अंतिम अक्षर क्या है, ओ, और ओ से पहले क्या दे रखा है, एक स्वर दे रखा है, तो इसमें भी क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा। तो ये था अपना नियम 6, जिसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि अंतिम अक्षर सिंगल नाउन का अंतिम अक्षर ओ हो और ओ से ठीक पहले एक स्वर दे रखा है, तो उसमें एस लगा करके क्या बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे। अगला नियम 7, यानी कि रूल 7 क्या है, यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर एफ या फिर FE हो, F या FE हो, तो F और FE को V में बदलकर ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं या फिर बहुवचन बनाते हैं। यदि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो, तो F और FE को हटाकर या फिर F और FE को V में बदलकर ES लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे ये था नाइट, तो इसका अंतिम अक्षर क्या था, FE था, तो इस FE की जगह पर ने क्या लिखा, V बनाया और इसको अंत में क्या जोड़ दिया, ES जोड़ दिया। ये था WIFE वाइफ, तो इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो FE को हटा करके क्या कर देंगे, VES, यानी कि F और FE जहां पर दे रखा है अंतिम अक्षर, उसको क्या उसमें बदलेंगे, V में बदलेंगे और उसमें फिर अंत में क्या जोड़ देंगे, ES जोड़ देंगे। ये था ये होगा इस प्रकार से। तो ये था अपना रूल नंबर 7, यानी कि सिंगुलर नाउन का अंतिम अक्षर F या FE हो तो F और FE को V में बदलकर ES लगाते हैं या फिर लगाकर बहुवचन बनाते हैं। नीचे अपन ने 3 एग्जाम्पल बनाए, नाइट का बनाया,
ये ओ बन गया, वाइफ का ये बनाया और लिव का ये बना दिया। यानी कि अंतिम अक्षर इसमें एफ था, इसमें एफ को वी में बदल कर ई एस जोड़ दिया, इसमें एफ ई था, इस एफ ई को हटा करके वी बना दिया और इसमें भी ई एस जोड़ दिया। अब अगला नियम है अभी पिछले अपने रूल नंबर 7 में पढ़ा था कि अंतिम अक्षर अगर एफ दे रखा है या फिर एफ ई है तो इस एफ या एफ ई को वी में बदल करके ई एस लगा रहे थे। लेकिन कुछ अपवाद स्वरूप कुछ शब्द हैं जिनके अंत में एस लग करके क्या बनेगा, बहुवचन। कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका केवल एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। जैसे ये चीफ है, अंतिम अक्षर क्या है इसमें एफ दे रखा है, लेकिन इस एफ को हटा करके अपन वी ई एस नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्या जुड़ेगा, एस जुड़ेगा और ये बहुवचन होगा, चीफ चीफ्स। दूसरा था हैंडकरचीफ, तो इसके अंतिम अक्षर क्या है, एफ है, इस एफ को हटा करके वी एस न करके क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एस लगाएंगे। अगला था प्रूफ, तो इसका भी अंतिम अक्षर क्या है, एफ है, लेकिन इसमें क्या जोड़ा जाएगा, एस जोड़ा जाएगा। तो ये थे कुछ ऐसे नाउन्स जिनका केवल एस जोड़ करके बहुवचन बनाते हैं। लेकिन इसका अंतिम अक्षर सभी में क्या था, एफ था, लेकिन एफ को हटाने के बजाय इसमें क्या जोड़ा गया है, सिर्फ एस जोड़ करके बहुवचन बनाया है। नियम नंबर 8 आगे है रूल नंबर 8 यानी कि नियम 8। तो ये है कि कुछ नाउन्स का वोवल यानी कि स्वर बदल करके प्लूरल बनाते हैं। यानी कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनका जो वोवल का जो अक्षर दे रखा है ए, ई, आई, ओ, यू, इनमें से कोई अक्षर दे रखा है तो उस अक्षर को बदल करके बहुवचन बनाते हैं। कि ये जो वोवल्स है ये उस नाउन्स के बीच में मिलेंगे, आपको देखना। एग्जाम्पल इसका जैसे ये है, ये दो शब्द दे रखे हैं, इसमें डबल ओ टी एस। जब इसका बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो ये हो जाएगा टिक। एक है माउस, इसका हो जाएगा माइस। एक था फुट, इसका हो जाएगा फिट। यानी कि जो बीच में जो वोवल दे रखे हैं उनको बदल करके अपन क्या बना रहे हैं, बहुवचन बना रहे हैं। अब आगे है नियम नंबर 8 के बाद में 9 है। कुछ नाउन्स जिनके अंत में REN या फिर EN जोड़कर बहुवचन या फिर प्लूरल बनाते हैं। यानी कि कुछ नाउन ऐसी हैं जिनका के अंत में REN या फिर EN जोड़ करके अपने बहुवचन बनाते हैं। जैसे एग्जाम्पल है चाइल्ड,
बच्चा। अब इसका बहुवचन बनाएंगे तो इसमें REN और जोड़ देंगे, चिल्ड्रेन। ऑक्स, इसमें बहुवचन बनाएंगे तब इसमें EN जोड़ करके बहुवचन बना देंगे, ऑक्सन। तो ये इसके दो एग्जाम्पल है। अगला नियम है कंपाउंड वर्ड, यानी कि संयुक्त शब्द। संयुक्त शब्द का प्लूरल कैसे बनेगा? कंपाउंड शब्द का जब प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाएंगे, कंपाउंड वर्ड्स का प्लूरल बनाते समय प्रधान शब्द में एस जोड़कर बनाते हैं। यानी कि संयुक्त शब्द या फिर जो मिश्रित जो शब्द होगा उसका जब प्लूरल बनाएंगे, बहुवचन बनाते हैं, तो जो मुख्य शब्द जो है, यानी कि जो मेन जो शब्द है, प्रधान शब्द है, उसमें क्या जोड़ना है? अपने को एस जोड़ना है। जैसे फादर इन लॉ, तो इसका प्रधान शब्द कौन सा है? फादर है। तो इस फादर में यह जुड़ जाएगा फादर्स इन लॉ। दूसरा है मदर इन लॉ, तो इसके में भी किस में जुड़ जाएगा? एस, मदर में। मदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, तो इसमें सिस्टर में जुड़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड जो वर्ड है उसका बहुवचन बनाते समय जो प्रधान शब्द जो है उसमें एस जोड़ना है। तो इसमें फादर था, इसमें एस जोड़ दिया, प्लूरल हो गया। इसमें मदर था, इसमें एस जोड़ दिया। इसमें सिस्टर था, इसमें एस जोड़ दिया। ब्रदर इन लॉ कर सकते हो। इसका हो जाएगा ब्रदर्स इन लॉ। तो ये थे कंपाउंड वर्ड के प्लूरल बनाने के लिए एस जोड़ करके कुछ एग्जाम्पल। अब आगे पढ़ेंगे ध्यान देने या फिर इसको नोट के रूप में लिख लेना कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स जो होते हैं उनके दोनों शब्दों में, यानी कि दोनों शब्दों का क्या बनता है? कंपाउंड वर्ड्स के दोनों शब्दों का प्लूरल बनाते समय या फिर बनाते हैं, यानी कि दोनों का क्या बनेगा? प्लूरल। दोनों शब्दों में चेंज होगा। इस प्रकार से यानी कि कुछ कंपाउंड वर्ड्स के दोनों शब्दों का क्या बनता है? प्लूरल बनाते हैं। जैसे इसमें पहला शब्द क्या है? मैन है, दूसरा है
सर्वेंट। तो इसका तो बहुवचन बनाएंगे, प्लूरल बनाएंगे तो इसमें MEN हो जाएगा, सर्वेंट में एस लग जाएगा, सर्वेंट्स। इसी प्रकार से वुमेन सर्वेंट, तो इसमें भी वुमेन है उसमें चेंज हो जाएगा और सर्वेंट में इस MEN जो है इसमें एक इसका क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, वुमेन और सर्वेंट्स। दूसरा था वुमेन स्टूडेंट, तो इन दोनों में भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वुमेन स्टूडेंट्स। तो ये आज जो था नंबर यानी कि वचन आपका कंप्लीट होता है। कल हम पढ़ेंगे जेंडर, नाउन जेंडर। धन्यवाद।